सो हे हाय, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल। सॉरी यार, कल तो इतने थके थे कि स्विमिंग पूल से आए, रेस्टोरेंट गए, खाना खाए और आते ही सो गए। इतना थका हुआ था कि इवन जब मैं लंच करने गया तो भी रिकॉर्ड करने का मन नहीं कर रहा था। और जैसे रूम पे आए सो गए। मतलब हम सोए कल और रात 6 बजे सो गए थे शाम को। सोचे थे कि लेट थोड़ा उठेंगे, 9-10 बजे रेस्टोरेंट एरिया में बॉन फायर होता है वो दिखाएंगे, बट नहीं, अब जाके नींद खुली है। मतलब आज सुबह 7 बजे पूरा 12 घंटा सोए भाई। और एक रात कुंभकर्ण हो गए थे, कुंभकर्ण हो गए थे। सुनो, अगर आप लोग ठंडे पानी में जाओगे ना एकदम स्विमिंग पूल में, तो ट्यूब के अंदर बैठे ना, देखते ही है ना, ये वाली लड़की देखते कि हिंदी स्विमिंग करती ट्यूब के अंदर ठंडी लगी। सो अब जाके उठे, ब्रश व्रश कर लिया है, अब जा रहे हैं रेस्टोरेंट एरिया में क्योंकि ब्रेकफास्ट टाइम हो गया है। तो ब्रेकफास्ट कर लेते। कल का डिनर तो हमारा स्किप हो ही गया है। इतनी गहरी नींद में सो गए, इतनी गहरी नींद में सो गए थे कि खाना खाने का कुछ ध्यान ही नहीं था और हम लोग सोते रह गए थे। और अब चेकआउट टाइम यहाँ से 11 बजे है। यहाँ से हम निकलेंगे मातानुमढ़, माता जी के दर्शन करने के लिए, कच्छ भुज। और लास्ट ईयर हम लोग मानसरोवर और उसके आगे भी गए थे, लेकिन इस बार वो प्लान नहीं है। इस बार हम लोग कच्छ भुज जाएंगे, मातानुमढ़ जाएंगे और वहाँ से देखेंगे रण उत्सव और धोलावीरा रोड बोलते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है उसका, तो हम वहाँ जाएंगे देखने के लिए। बहुत मस्ती करता है ये, बहुत बोले तो बहुत मस्ती करता है। तो चलो निकले, शूज वूज पहनते। तो कैसा लग रहा है हमें सो के उठ के? नॉर्मल टी शर्ट पहन रखा है मैंने, बाहर ठंड तो बहुत है पता है। और ये रहा मेरा सोल स्टोर, मतलब वेबसाइट वाले मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं बताने के लिए, बट मेरा फेवरेट वेबसाइट है और मैं वहाँ से ख़रीदता हूँ सारे कपड़े, मोस्टली ट्रैक पैंट्स एंड टी शर्ट्स। हुडी पहनना चाहिए लेकिन हुडी नहीं पहन रहा हूँ। ये बहुत ही मतलब सिंपल सा टी शर्ट है, राउंड नेक टी शर्ट है। बाहर ज़बरदस्त ठंड है, देखते हैं ठंडी में क्या हाल होने वाला है। ये लोग तो देख लो जैकेट पहन के निकल रहे हैं। भैया जैकेट देख लो, ये जैकेट, वो बैठा है परी वेरी जो जैकेट ना बाबा। ये देखो कितना ब्यूटीफुल मॉर्निंग है भाई। ठंड है भाई, ठंड है भाई। देख लो 222 वाले रात में बढ़िया खाना वाना खा के रख दिए। हम ही हैं यहाँ पे जो रात को खाना ही नहीं खाया, खाना ही स्किप कर दिए। नींद के चक्कर में रात को भूखे रह गए। भूख तो वैसे लगी नहीं है, लेकिन भाई खाना ही नहीं खाए तो फिर क्या बोले। वहाँ कहाँ जाना है? यहाँ चले? तो जाओ तुम बैठ के, मैं और मम्मा वॉक करते हुए आएंगे। रिक्शा नहीं बैठेंगे, वॉक करते चलते हैं, थोड़ा वीडियो निकालते हुए। आज वो साइड भी घूमेंगे जहाँ गए साल रह रहे थे ना, वो साइड भी थोड़ा घूम के आएंगे। मेरा वाइट वाला टी शर्ट दिया था क्या वॉश करने के लिए? दे दिया था लॉन्ड्री के लिए, फ्री में करके देगा। सो हम लोग चल रहे हैं, वॉक करते हुए जा रहे हैं। इनके पास एक फैसिलिटी है जो इलेक्ट्रिक बगी कहते हैं, वो ये यूज़ करते हैं फॉर पिक एंड ड्रॉप। क्योंकि ये जो दूसरे प्लॉट पे है ना, ये प्रॉपर्टी है इन्होंने इस बार मुझे दी है। जहाँ हम पहले रहते थे ना, वो गेट के बहुत पास है वो प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे बाय वॉकिंग आप रेस्टोरेंट अच्छे से पहुँच सकते हैं। थोड़ी दूर पड़ती है, बट सुबह का मौसम है, ठंडा मौसम है। देख रहे हैं कितने बढ़िया बढ़िया फूल फ्लावर्स
लगे हुए हैं। सुबह का मौसम है, ठंडा मौसम है, आराम से चलते फिरते वॉक करते हुए सुबह एक मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी। तो चलते हुए हम लोग रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं। 2 बार जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रिक बग्गी वाले आके गए, उन्होंने कहा कि बैठ जाइए सर, तो मैंने ही उनसे कहा कि परी गेट साइड, तो मैंने ही उनसे कहा कि नहीं, हमें वॉक करके जाना है, हम वॉक करके जाएंगे। तो हम वॉक करके ही चल रहे हैं। मैं अभी बूस वाले प्लॉट का एरिया भी दिखाऊंगा, जो जहाँ पे हम लास्ट ईयर रह रहे थे। तो पहले रेस्टोरेंट जाते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, अगर चालू वैसे चालू हो गया होगा। टाइमिंग तो 7 o'clock मॉर्निंग 7 से स्टार्ट था। और फिर उसके बाद हम आपको वो एरिया दिखाते हैं कि वो एरिया किस तरह दिखता है। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, देखना। पूजा मेरे ख्याल से यहाँ भी बना रहा है, देखना। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है इनकी, जिसकी भी है। क्योंकि देख जैसे ये ग्रास वाला बनाया है ना, देख इन्होंने यहाँ पे बाउंड्रीज बनाई है, देख रहा है, ग्रास के बाउंड्रीज बनाई है ना। हाँ, मेरे ख्याल से इसके अंदर भी ये लोग बनाने वाले हैं। हाँ, स्टार्ट किया होगा तभी देखो यार, प्रॉपर कर। एक तो क्या सीजन में हाउसफुल चल रहा है ना, तो यहाँ बड़ा वाला बना सकते हैं, बिला टाइप। चालू हो गया मुझे लग रहा है। अजी तो उठाड़ी बाथरूम में रहेगी नहीं जी। जिगना बहन, जिगना बहन जोयो छे, हमारा जिगना बहन क्या रह गयो छे। चलो महाराष्ट्र से क्या है, कहाँ बैठना है? पूजा तू लेके आएगी। इन लोगों को बैठने बोल देना यहाँ पे, ये उठाने बोल दे, साफ करेगा ना। ये अलग से क्या रखा है इसके अंदर? वही है, उसमें कांदा इसमें नहीं दिखा है कांदा। अच्छा, 4 ले ले यार। सैमी को वहाँ जाने दो मम्मा के साथ, या तो सैमी का भी एक प्लेट ले लेना। मेरे साथ ही खा लेंगे। सैमी क्या खाओगे? क्या? फ्रेंच फ्राइज एंड आइसक्रीम। दिन भर फ्रेंच फ्राइज का। कल इतना फ्रेंच फ्राइज का भी पेट नहीं भरा फ्रेंच फ्राइज से। तो सैमी, हाउ वाज द ब्रेकफास्ट? हाउ वाज द ब्रेकफास्ट? इतनी ठंडी है कि बोलने में प्रॉब्लम हो रहा। My breakfast was okay. Why okay? It was nice बाबू। खाने को कभी ओके नहीं बोलते। Little nice because you wanted something else. What did you want? Pizza, burger, बेटा पूरा दिन आप लोग को फ्रेंच फ्राइज, पिज्ज़ा, बर्गर इतने स्कूल में जाके बार बार रिपीटली। तो मिल्क वॉज देयर ना। There was no biscuit. तो ये स्पॉट है हमारा लास्ट ईयर वाला। ये लास्ट ईयर जो हम आए थे यहाँ, ये देख रहे हो, ये हट्स है। ये इस तरह के घर हैं। ये चारों तरफ ग्रास है ना, ग्रीनरी ग्रास कहें कि इससे छोटे वाले पेड़ कहें। ये बाउंड्री होती है और अंदर वैसे रूम होते हैं, बट ये रूम छोटे हैं। ये मतलब 3 लोगों के लिए फेयर इनफ है। हम लोग यहाँ थे लास्ट ईयर, डिफ़िकल्टी हो रही थी सोने में, क्योंकि इमरजेंसी में हमें ये वाला रूम प्रोवाइड किया गया था। ये बहुत छोटे, ये कपल्स के लिए है। कपल्स और एक बच्चा हो साथ में तो वेल एंड गुड। ऐसे छोटे रूम्स हैं इतने भर के। और जहाँ हम रह रहे हैं वो बेटर है, वो इससे काफ़ी बड़ा रूम है, तो जिससे कि 4 लोग, अभी आपने देखा कि एक बड़ा बेड था, डबल बेड, और बच्चों को सोने के लिए एक सेपरेट सोफ़ा कम बेड प्रोवाइड किया था। तो लास्ट ईयर हम यहाँ थे, हमने काफ़ी इन्जॉय किया था यहाँ पे, और बहुत अच्छा लगता है। रात में नहीं उठा था, रात का सीन कुछ और ही दिखता है। लाइट्स में जगह बहुत ही प्यारी दिखती है, और रात में वो बॉन फायर रखते हैं ना, बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। उनका रेस्टोरेंट एरिया तो एकदम ऑसम दिखता है रात में।
ये है सम्राट का फ्रेंड। हेलो करने आया है, कह रहा है तुम गए साल आए थे तो मैं बहुत छोटा था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन तुम अभी भी छोटे हो। तुम कब बड़े होगे? हाइट बहुत जल्दी बढ़ती है ना। आप बिस्किट लाए थे ना, लेकिन आप गाड़ी में था ना बिस्किट। जिम जैम खाएगा क्या बेचारा? जिम जैम नहीं, मारी लाने बोला था ना। नहीं आप ना बोला, नहीं ना बोला। क्या ना बोला? मैं बोला ले लेना ये भी। At that time you said no ki. This is what the problem, you know, you never listens to me. That's the problem. पिम 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 पिम। अब ये बिस्किट लाने नहीं जाओ, उधर घूमने जाओ। My white pant is getting हम dirty. लोग You एंट्रेंस में understand that? जाएंगे। See, कौन सा एंट्रेंस? में जाएंगे वहाँ, ठीक है? see what is he doing? और वहाँ झूले पे हम यहाँ सामने झूलेंगे, आप लोग ब्लॉगिंग करना और डियर्स पे भी फोटो खींचेंगे। कौन सा डियर? डियर, लायन, फाउंटेन है ना। तो यहाँ से भी चलेंगे ना, तो एंट्रेंस पे जाएंगे, तो वहाँ जाना फिर। मैंने देखा कितनी सीक्रेट जगह। तो हम निकले थे एटीएम पैसा निकालने। पैसा निकालते निकालते यहाँ शॉपिंग चालू हो गई है, पीछे देख रहे हैं शॉपिंग। तो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ ये वंदे भारत मेमोरियल, पीछे देख रहे हैं गेट बना हुआ है। हम यहाँ लास्ट ईयर जाके आ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया जगह है। लिया क्या लेना है अभी? पर्स देख रही थी। देख लो। हाँ वो 3 है। ये इंडिया में नहीं मिलता, कच्छ में मिलता है। काम कहाँ है? ये इंडिया में नहीं, कच्छ में मिलता है। ये सिटी और कच्छ है। कच्छ कहाँ है? कच्छ है। कच्छ इंडिया में ही है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमारा बॉम्बे है ना। हाँ बॉम्बे में। And then I will bath, then I You will go to bath directly, okay? हमारा घर का सामने वाला है। Wherever we go ना, he thinks that is our house. तो वो बोलता है हमारा घर आने वाला है। Wherever we go, उसको लगता है हमारा घर है वो। नहीं, इसके पूरा वहाँ तक छोड़ देगी ना, गाड़ी से नहीं जा रहे ना, हम लोग गाड़ी से नहीं जा रहे ना, कार से जाएंगे। एंट्रेंस तक छोड़ेंगे। एंट्रेंस She is the owner of the plot. ओह The entire Hi. plot is- एंट्रेंस तक छोड़ेगी। हमारा डोकरा દીકરાને બસ આજ ગમે પૂરી ના આજ જો આ કાર જોઈએ તમારા કપડા અહીંયા સુકતા હતા લઈ લીધા હા લઈ લીધા મેં મને એમ કે આ 17 વાળાના છે વળી એને પૂછ્યું તમારા કપડા લઈ ગયા તો કે ના ના ये बेबी आई हुई थी हाँ। ले गई मेरा तो अभी जिससे मिले थे वो ये प्रॉपर्टी की ओनर है, पूरी प्रॉपर्टी की ओनर है। शी हैज़ अ डॉटर जो कनाडा में एंटेरियो होटल है उसको ओन करती है। इसीलिए दूध तो हम लोग अब चेकआउट कर लिए हैं, हम जा रहे हैं अपने कार की तरफ। सामान ले लिया ना हम लोग ने। तो चेकआउट करके निकल चुके हैं, बग्गी में बैठे हैं। सम्राट आपको यहीं छोड़ देता हूँ, आपको बग्गी में बैठने में मज़ा आता है ना, हाँ यही इनके साथ घूमते रहना आपको यहीं छोड़ देता हूँ, ठीक है? नहीं, चलो भैया, तो यहाँ से चेकआउट हो गया है। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन टाइम तो बिल्कुल नहीं है। इतना अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद कि पूछो नहीं। जाओ ही मत घर पे। यस, इसलिए हमने वापस से यहीं पे ही प्रॉपर्टी बुक की थी। बहुत लोग बोलते हैं सेम प्रॉपर्टी क्यों बुक कर रहे हो, बट भाई जब एक बार एक्सपीरियंस ले चुके हो उस जगह पे, आपको पता है वो लोकेशन कैसे है, तो क्यों ना हम वापस से रीबुकिंग करें। तो अभी रनिंग कर सकते हैं। मातानु मठ जाके मेरे को थोड़ा लेट हो रहा है, थोड़ा मतलब मुझे निकलना है ना बॉम्बे के लिए वापस, तो वो हवा भर के चल हो जाएगा ना, चल जाएगा ना, बाद में कहीं चेक करा लूँगा, है ना। कितना है पंचर का, फिर भी कितना लेते हो? हाँ 150 लेते हो। जल्दी बन जाएगा 10-15 मिनट में? 10-15 मिनट हो जाएगा। कहाँ चेक करोगे? यहीं सामने ही चेक करोगे ना? ठीक है, उतारूँ सबको गाड़ी से, कर लो फिर, क्या बाद में मैं प्रॉब्लम में ना हो जाए। हाँ जैक है, सब अंदर है। आपके पास नहीं है जैक? जैक है मेरे पास, अंदर है जैक। तो अब पूरा टायर खोल रहे हैं, टायर खोलेंगे और टायर खोल के चेक करके बताएंगे। 150 रुपीज़ तो इन्होंने बोला है पंचर बनाने का, जो ठीक है, बट क्या है, कंपनी वाले हैं, जो भी काम करेंगे उसका तो ट्रस्ट है कि ठीक ठाक ही काम होगा।
चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम निकलता है। काम कर तो रहा है, टायर निकाल लेगा, टायर निकालेगा, पंचर चेक करेगा, पंचर देखते हैं, बना के निकलते हैं। तो 1 मिनट बाहर रोड पे ले आते हैं पहले, फिर बात करते हैं, क्योंकि भाई गांव साइड का रोड है। तो टायर रिपेयर हो गया है। 150 रुपीज़ उन्होंने लिया, जबकि कंपनी वाले थे बाहर भी 100 रुपीज़ या 150 लेते हैं, 200 बोल देते हैं वो लोग, तो 200 बोल देंगे। 150 लिया, जेके टायर वाला था, जेके टायर का एजेंसी चला रहा है। और एक पंचर निकला जो मैंने आपको दिखाया है, उसका पंचर भर दिया है। अब टायर टनाटन है, बहुत ही अच्छे से काम हो गया है। अब चलते हैं मातानुमड़। जय माँ आशापुरा एड्रेस मैप में डाला जाए और माँ के दर्शन करने के लिए आशापुरा माँ के पास पहुँचते हैं। रास्ते में और भी कुछ दिखेगी तो आपको हम इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। हमारी धन्नो तैयार है, टनाटन है, खाली धन्नो को थोड़ा सजाना है। तो रास्ते में कोई कार वॉश वाला मिलेगा तो हम कार वॉश कराएंगे। तो कार वॉश के लिए पहले अब हम रास्ते में कार वॉश वाले ढूंढेंगे, या तो जाते समय, तो मेरे ख्याल से हम लोग आते समय वॉश कराते हैं। Yes. पहले जल्दी हम माँ के पास पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं, फिर आते समय रास्ते में हम कार वॉश कराएंगे। तुझमें इतनी हिम्मत है कि तू मेरे सामने खड़ा है। आज दुर्गाष्टमी है, तेरा गला काट के तेरा खून पीना है। तेरे मुर्दे पे मुझे ताना है। इतना अच्छा व्यू आ रहा है, मैं बता नहीं सकता कितना प्लीजेंट व्यू है। कैमरा इस व्यू को जज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ये नहीं पता मुझे, लेकिन मेरी आंखों के हिसाब से तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। चारों तरफ विंडमिल लगी हुई है, देख लो यहाँ पे। सारे गुजरात में दिखते हैं। तो ये हम आ गए हैं मातानुमड़ कच्छ भुज दर्शन करने के लिए। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि मंदिर में चढ़ाने के लिए जो थाली लेनी है वो लेनी है, तो वो ले लेते हैं। हाँ 150। ये वाला ओके ठीक है ठीक है। परी को चेक, गाड़ी लॉक्ड है ना प्रॉपरली। तो हाय, माता जी के दर्शन हो गए। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद, बहुत मन को शांति मिलती है। और गए साल भी आया था, माता का आशीर्वाद था साथ में हमारे, और इस बार भी आई होप कि माता जी आपका अपना आशीर्वाद हो तो रखेंगी। हम बच्चे हैं उनके, और हमारे साथ आशीर्वाद नहीं रखेंगे तो किसके साथ आशीर्वाद रखेंगे। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ आसपास का, अब बहुत बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद। मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। ये आशापुरा माता जी का मंदिर है, ये उनका प्रीमाइसिस है यहाँ पे। ये प्रीमाइसिस है और ये मंदिर है साइड एंगल से। फ्रंट वहाँ से है, सामने से। अभी जब बाहर की तरफ निकलेंगे तब वहाँ से आपको फ्रंट एंगल भी दिखा देंगे। तो अब हम लोग आ गए हैं मातानुमड़ से, रोड से निकल के कुछ 5-6 किलोमीटर आगे आने के बाद में लेफ़्ट आता है हाजी पीर रोड पे। और हम हाजी पीर रोड पर जैसे आए तो हमने देखा रोड पे ये वाइट बहुत सारी चीज़ें गिरी हुई हैं। आप देख सकते हैं रोड के कॉर्नर्स पे आपको दिखता होगा ये वाइट कलर की चीज़ें गिरी, और इतनी सारी ट्रकें आ रही हैं। तो थोड़ा मन में डाउट आने की वजह से मैंने एक जगह स्टॉप लेके किसी से पूछा। एक तो रास्ता भी पूछना था क्योंकि मैप एक्चुअल रोड नहीं दिखा पा रहा है, तो रास्ता भी पूछना था और मेरे मन का डाउट भी था। तो मैंने उन शॉप वाले से पूछा कि ये सफ़ेद क्या गिरा है। तो बोले जितने ये ट्रक आ रहे हैं ना, ये नमक सॉल्ट जिसको कहते हैं, वो सॉल्ट ये लोड करके लेके आ रहे हैं। और ये पर्टिकुलर कंपनीज मोस्टली, तो उन्होंने बोला कि टाटा हो जाता है। मतलब अब मैं तो जाके इनके पीछे देख नहीं रहा हूँ ये टाटा को दे रहे हैं कि किसको दे रहे हैं। बट ये जो नमक है ये लोग यहाँ से रन ऑफ कच्छ से, वहाँ से जो जमा होता है, जो करते हैं,
वहां से लोड लेके चले आ रहे हैं। तो इतनी सारी ट्रकें आप देखो ना, अब इतनी सारी ट्रकें हैं, इतनी नमक रोड पे देखो, सब नमक गिरे हुए हैं, सॉल्ट गिरे हुए हैं। ये जितनी ट्रक लोड होके आ रही है सब सॉल्ट से भरी हुई ट्रकें हैं। इमेजिन कितना नमक लोड हो रहा है, कितना सॉल्ट यहाँ से जाता है, यहीं से ही जाता होगा मोस्टली। मम्मी कोई नहीं मिलवा। अब भाई चलते चलते अब ये रोड मिल गया है। 2 किलोमीटर से यही रोड चल रहा है और थक गया हम। सेकंड गियर में गाड़ी चल रही है और सेकंड गियर में इसी रोड पे मैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लमसम चल चुका हूँ। थोड़ा ठीक रोड आया, मतलब जैसे पीछे था वैसे नहीं है, लेकिन थोड़ा ठीक आया कि थोड़ा गाड़ी भगा सके। नहीं तो इस तरह रोड रहा पूरा रास्ता। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब हाजीपीर यहाँ से 15 किलोमीटर होगा और 15 किलोमीटर इस तरह रास्ता रहेगा तो फिर। ओ भाई ये कौन सी ट्रक है भाई? ये ट्रक देखो, ये एक तो पीछे चली गई, तब वीडियो निकाल नहीं पाया, फिर एक और दिखी है। देखना क्या लोड लिया भाई, और इसके टायर्स देखना कितने सारे है ना। पापा अभी दिखाता हूँ 41 इसमें टायर्स टायर्स। है। ये देखो शाहरुख खान खड़ा ऊपर, और ये टायर्स देखो भाई, गॉड क्या टायर्स है इसके। और 41 टायर्स क्या लोड लेके चल रहा है, इतना स्लो चल रहा है कि आदमी इससे पैदल ज्यादा फास्ट चल देगा। अगर आदमी पैदल चलेगा तो इससे आगे आ जाएगा, बट क्या करे, मजबूरी। एक रास्ता ऐसा है। बात बड़ी देर चलने के बाद अब जाके ये रोड अच्छा मिला है, वो भी सिंगल रोड है, बट ठीक है, एटलीस्ट 5th गियर में गाड़ी चल सकती है। अब यहाँ से डोरडो जो रन ऑफ कच्छ का जगह है 30 किलोमीटर है, तो आई होप कि अब वैसे कोई रास्ता ना मिले और हम जल्दी जल्दी पहुँच जाए। चलो हम पहुंच गए हैं वाइट नहीं ये एक्टिविटीज में पहुंच गए हैं, वाइट रन के। तो ये हम पहुँच गए रन उत्सव। हाँ, रन उत्सव वाले एरिया में हम पहुँच गए। खुशी तो पहुँचने की है, लेकिन गम भी है क्योंकि हमारे पास डीजल नहीं है आगे के लिए। तो ये रन उत्सव पहुँच गए। अब देखते हैं इसके आगे अब यहाँ से क्या करना पड़े। तो हम गाड़ी खड़ी करते हैं, चलते हैं, देखते हैं एक्टिविटी और ये सब चीज़ें, और बाद में हम डीजल के लिए पता करेंगे। अगर रात को ड्राइव करना पड़े डीजल के लिए तो जाना पड़ेगा, ड्राइव करके डीजल भरवा के फिर लेके आएंगे। वो तो स्ट्रेट जा रहे हैं, हमको क्यों नहीं स्ट्रेट जाने दे रहे? पार्किंग फुल हो गई होगी, शायद उनका स्टे होगा, वो स्टे वाले होंगे फिर।